जापान में 10 लाख से अधिक बौद्ध मतावलंबियों वाले शिन्यो-एन एवं ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वुमेन के सम्मिलित प्रयास से शिन्यो-एन के शताब्दी समारोह के अवसर पर विश्व शांति एवं सद्भावना विस्तार के लिए विभिन्न धर्मों में उपासना पद्धति, ध्यान एवं यज्ञ अग्नि की महत्ता विषय पर 5 दिन का आध्यात्मिक सम्मेलन रखा गया। भारत की ओर से हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति के दार्शनिक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। विभिन्न देशों के अन्य धर्मों एवं विचारकों में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, इजिप्ट, युगांडा, केन्या, स्वीडन, जर्मनी, लेबनान, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, इंग्लैंड के ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने धर्म में पारंपरिक स्वरूप से हटकर या तो उल्लेखनीय कार्य किया, साहित्य लिखा या विश्वविद्यालयों में इनके अंतर्गत इन विषयों में छात्रों ने शोध कार्य किया। बौद्ध धर्म के भिक्षुक, पादरी, नन्स, सूफी संतों का इसमें प्रतिनिधित्व था। इन 35 प्रतिनिधियों को जापान सरकार द्वारा राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया। कुलाधिपति अपने सहयोगी श्री राजकुमार वैष्णव एवं जयपुर के श्री आलोक अग्रवाल जी के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर कैथे पैसिफिक द्वारा हांगकांग होते हुए जापान की टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। Welcome to Japan. श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जापानी नृत्य के माध्यम से स्वागत किया गया। टोक्यो के हृदय कहे जाने वाले गीजा स्ट्रीट में स्थित ऑफिस में जापानी उद्योगपति श्री यासुहिरो मत्सुदा एवं उनके स्टाफ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। एवं यहीं पर गायत्री परिवार का जापानी कार्यालय खोलने के लिए भाव भरा आमंत्रण भी दिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र भविष्य में यहीं से योग की कक्षाएं लेंगे। यहाँ के कार्यक्रम में डॉक्टर पंड्या द्वारा उद्योगपतियों को भारत जापान सांस्कृतिक संबंधों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा भी दी गई एवं प्रश्नोत्तरी का क्रम भी चला। Before I teach you a small meditation, very small, I'll tell you about 10 varieties of meditation. これから本当に短い瞑想を皆さんにお教えする前に、10の瞑想というのをお伝えしたいと思います。First one is the meditation on the sun, on the early morning rising sun. 一つ目が、早朝太陽に向かって、瞑想するという瞑想の仕方です。Try to see the early morning rising sun, visualize it, and then gradually absorb the radiance, the effulgence, the vibrate, the light, the radiance of the sun consciousness inside you. このように、指を組んでください。Keep your thumbs like で、親指と親指をくっつけてください。 close to your shoulder, close to your chest. で、自分の胸にこうくっつけて、 Om 繰り返してください。 Bhuvaha Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat। श्री यासुहिरो मत्सुदा ने वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड से जुड़े होने के कारण भारत के गांव-गांव में गायत्री परिवार के सहयोग से 10,000 स्कूल खोलने के लिए पूरा आर्थिक सहयोग गायत्री परिवार को देने के प्रति मंशा दिखाई। प्रथम कार्यक्रम के बाद मुख्य कार्यक्रम शहर ताचिकावा पहुंचा। यहाँ भी होटल पैलेस में ठहरने की व्यवस्था की गई। लगभग 25 देशों के प्रतिनिधियों का परिचय रात्रि भोज के साथ हुआ।
प्रातः बौद्ध विहार एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए बस द्वारा व्यवस्था की गई। साथ चल रहे स्वयंसेवकों की तत्परता देखने लायक थी। उनने पूरे कार्यक्रम का स्वरूप बड़े ही विनम्रता के साथ बताया। उद्घाटन सत्र में कुलाधिपति जी ने संबोधित किया। Early in the morning, we do self-realization, who we are, what for we have come on this earth. Just after getting up, we sit on our cot and we just think that this is the new birth. Today I am born again, and if I am born again, I should plan everything for the whole day. I will be doing no mistakes which I did yesterday. This is the new birth. This is the first meditation. ध्यान पर विशेष उद्बोधन के बाद मल्टीमीडिया दिखाया गया, जिसे सभी ने विशेष पसंद किया। जिज्ञासाओं का समाधान भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किया। कुलाधिपति के उद्बोधन के साथ शैसो होम सर्विस, बौद्ध परंपरा में संस्था प्रमुख द्वारा यज्ञ जैसे कार्यक्रमों को दुभाषी के माध्यम से शिन्यो एन टीवी चैनल के द्वारा 35 देशों में 10 लाख से अधिक बौद्ध साधकों ने देखा। विभिन्न भाषा के लोगों ने प्रश्न भी पूछे, जिसका समाधान श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बड़े ही प्रभावी ढंग से दिया। जापान वासी गायत्री माता के ध्यान को सुनकर अत्यधिक अभिभूत भी हुए। शिन्यो एन के प्रमुख हर होलीनेस शिंसो इटो स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिलने आई। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उन्हें दुपट्टा उड़ाकर रुद्राक्षमाला भेंट कर एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। शिन्यो एन के भक्त यह दृश्य देखकर धन्य हो रहे थे कि जिनका दर्शन दुर्लभ है वे इतने सहज श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मिल रही हैं। संभवतः उन्होंने आत्मा की परछाई में अपने श्रद्धेय को पहचान लिया हो। शिन्यो एन कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने विशेष बस द्वारा माउंट फूजी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में संक्षिप्त विश्राम के बाद सभी प्रतिनिधियों को सीधे जापानी रेस्टोरेंट में ससम्मान दोपहरकालीन भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। यामानाशी शिंचियोंजी सेंटर में अग्नि एवं यज्ञ पर विशिष्ट व्याख्या एवं अनुभव बांटने का क्रम चला। यहीं पर श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए यज्ञ की विशिष्ट व्याख्या की। सभी के बीच में श्रद्धेय के निर्देश पर कुंड, समिधा, सामग्री का प्रदर्शन किया गया। यज्ञ की वैज्ञानिक व्याख्या सभी प्रतिनिधियों ने पहली बार सुनी। Lastly, we do the Havan Samagri, and this is the Havan Samagri which I am passing to you after the ceremony. You can smell it. This is made of about more than 20 varieties of the Himalayan herbs, and you can smell it when it burns. If opportunity comes, like what Mary said, yes, tomorrow I just like to smell her, and she should, all of you should try to smell Mai also, if it is burnt outside, and then it is so fragrant. And this is therapy. Homa is a therapy. This Mother Gayatri is in the form of power of resonance, power of music, power of Shabda. So please sing this music. The various priests, either in the church or in the temple, the Buddhistic monasteries, they sing this music. I'm just playing a 3-minute strip of music.
यज्ञ एवं अग्नि पर गंभीर चर्चा के बाद फूजी लेक के तट पर बहुत ही सुंदर दृश्यों के मध्य इन प्रतिनिधियों ने ध्यान संपन्न किया। पहाड़ों पर बादलों का आना परिस का संदेश बहुत ही मनोरम दृश्य था। प्रत्येक प्रतिनिधि को यहीं पर युग साहित्य, दुपट्टा, रुद्राक्ष माला भेंट कर विदा किया गया। ऐसा सम्मान सिर्फ श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा ही किया गया। माउंट फूजी के अंतिम छोर पर पहुंचने पर बादल एवं कोहरा छाया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लौटते समय श्रद्धेय द्वारा विशेष प्रार्थना को मानो प्रकृति ने सुन लिया हो और 10 मिनट के लिए बादल के कुहासे छट गए। माउंट फूजी ने अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। प्रवास का अंतिम कार्यक्रम फलों की नगरी कोफू में भारतीय समुदाय के बीच हुआ, जिसमें श्री रामशरण गुप्ता जी ने श्री नवीन जी के घर 25 ज्वेलर्स परिवारों को आमंत्रित किया। नरिटा एयरपोर्ट से जापान एयरलाइंस द्वारा श्रद्धेय भारत रवाना हुए।